Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is cash basis accounting and accrual basis accounting. What is the difference between cash basis accounting and accrual basis accounting? So first of all, what is a cash basis accounting? देखो cash basis accounting क्या होता है, जिसमें जो revenue और expenses होते हैं ना, वो कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, तब वो एक्चुअली में रिसीव हो रहे हैं या पेड हो रहे हैं तभी वो रिसीव किए जाएंगे। अदरवाइज वो एक्चुअली रिसीव पे नहीं हो रहे तो वो क्या कर दिए जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, यानी जब वो एक्चुअली में रिसीव होंगे या पे होंगे तभी वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग वो होता है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ये रिकॉर्ड किए जाएंगे कब, व्हेन द रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओनली कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, यानी कैश जो है एक्चुअली रिसीव होगी या पेड होगी तभी ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदरवाइज क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, रिफ्लेक्ट एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस, तब तक एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हो जाता, यानी रिसीव और पेड तब तक एक्चुअल नहीं हो जाता, तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे अब देखो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड देखो इसमें कोई भी बिजनेस रिसीव पेमेंट, अगर जो सर्विस की जो पेमेंट है टुडे रिसीव हो रही है, यानी टुडे रिसीव पेमेंट सर्विसेज की, तो क्या करेंगे, जो ये इनकम है जो रिसीव हो रही है ये टुडे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। बट जो सप्लाई है वो टुमारो हो रही है, तो जो ये एक्सपेंसेस है ये जो है रिकॉर्ड है कब किए जाएंगे, पेमेंट जो है टुमारो की जा रही है सप्लाई, तो जो ये रिकॉर्ड है एक्सपेंसेस ये भी कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, टुमारो। ठीक है। तो मेन थिंग इज, मेन क्या है इसमें कि जब एक्चुअली रिसीव होंगे तभी ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। बट एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इसमें देखो एक्रूअल बेसिस ये वो मेथड होता है जिसमें ये जो है रिवेन्यू कब रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिवेन्यू तो देखो टू टाइप्स के हैं, यहाँ पे क्या है हमारे रिवेन्यू, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस ये कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, व्हेन इट इज अर्न, तब ये कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, इट इज अर्न। एंड एक्सपेंसेस कब किए जाएंगे, तब ये इनकर्ड होंगे। ठीक है। तो ये मेथड कौन सा है, एक्रूअल मेथड है। ठीक है, यानी रिवेन्यू कब किए जाएंगे तब ये अर्न होंगे, एंड एक्सपेंसेस कब किए जाएंगे तब ये इनकर्ड होंगे। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता कि रिसीव होगी कैश या पे कर रहे हैं हम कैश तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तब अर्न करेंगे तभी रिकॉर्ड कर देंगे, तब एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तभी रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ, इनसे क्या है एक्यूरेट जो है रिप्रेजेंटेशन वो क्या होती है, एक्यूरेट होती है पोजिशंस ओवर टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज टूडे, जो बिजनेस ने आज सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, बट जो पे कब कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड करेंगे हम इनको। टुडे रिसीव हो रही है, टुडे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो आज ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। बट जो कैश में क्या होता है, जिस दिन पे करेंगे उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, यही तो डिफरेंस है। फिर है रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड टुडे, तो रिवेन्यू क्या है, टुडे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बट सिमिलरली एक्सपेंसेस में भी सिमिलरली है, तब इनको इनकर्ड होंगे टुडे तभी क्या कर लिए जाएंगे, रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। बट जो पे किए जा रहे हो नेक्स्ट मंथ में किए जा रहे हैं, भले ही नेक्स्ट मंथ में किए जा रहे हैं, बट रिकॉर्ड कब होंगे, जब इनकर्ड हो रहे होंगे। तो मेन जो डिफरेंस दोनों के बीच में कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में यही डिफरेंस है। मेन क्या डिफरेंस है, कैश में ये डिफरेंस है कि इसमें जब पेमेंट जो है रिसीव है या जो रिवेन्यू रिसीव है, जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। टुडे रिसीव हो रहा है तो टुडे रिकॉर्ड करेंगे, टुमारो रिसीव हो रहा है तो टुमारो करेंगे। ठीक है। बट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या है कि रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे तब वो अर्न करेंगे हम, एंड एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे तब वो इनकर्ड होगा। यानी इसमें डजेंट मैटर कि ये फ्यूचर में पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मेन थिंग इज ये कब अर्न कर रहे हैं और कब इनकर्ड हो रहा है एक्सपेंसेस, तभी इनको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। तो ये है दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस, माइनर नहीं बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक्रूअल को हम क्रेडिट बेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जब पेमेंट है, कोई भी सामान आज हम परचेज करें बट उसकी पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ करें, तो ये क्या क्रेडिट पे ही तो परचेज करें, तो इसको क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर करेंगे इनके दोनों के बीच में डिफरेंस भी दे रखे हैं। अब देखो डिफरेंस कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। देखो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या है कि कैश अकाउंटिंग में व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब पेमेंट रिसीव हो रही है तब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बट एक्रूअल में क्या होता है कि जो रिवेन्यू है तब अर्न होता है ना, तभी
उसको रिकॉर्ड कर देंगे, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता कि पेमेंट फ्यूचर में हो रही है नहीं हो रही है। फिर एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन तब पेड कर रहे हैं तब ही रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं है कि टुमारो पे कर रहे हैं तो टुमारो नेक्स्ट नेक्स्ट डे या उससे पहले रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, जिस दिन रिकॉर्ड टुडे टुडे पे कर रहे हैं तो टुडे रिकॉर्ड करेंगे, टुमारो पे कर रहे हैं तो टुमारो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट एक्रूअल में क्या होता है, तब इनकर्ड होते हैं ना एक्सपेंसेस तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, भले ही फ्यूचर में वो उसकी पेमेंट वगैरह हो, बट रिकॉर्ड कब कर लेंगे, जब इनकर्ड हो रहा है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा क्या है कि एक स्नैपशॉट है जो कैश ऑन हैंड ये प्रोवाइड करता है, एक स्नैपशॉट कि हमारे कैश ऑन हैंड है। बट एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रेजेंटिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिखाता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी कि सिंपलर फॉर टैक्स पर्पस, यानी टैक्स पर्पस के लिए सिंपल है ये। और दूसरा क्या है, जो स्मॉलर बिजनेस होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे तो क्रेडिट पे तो होगा ही, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही कैश पे चल रहा है। फिर अब एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है, रिजल्ट इन टैक्स डेफरल एडवांटेज एंड पर्टिकुलरली फॉर लार्जर एंटिटीज़, इसके लिए लार्जर एंटिटीज़ बस, बट कैश अकाउंटिंग में क्या है, स्मॉलर एंटिटीज़। फिर कॉम्प्लायंसेज में क्या है कि ये सिर्फ उनके लिए सूट करता है जो स्पेसिफिक रिवेन्यू थ्रेशोल्ड के होते हैं, उनके लिए ईजियर होता है। बट ये जो है एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होता है, ये पब्लिकली ट्रेडेड और हायर रिवेन्यू कंपनीज, यानी जो हायर रिवेन्यू कंपनीज है ये उनके लिए बेनिफिट होता है। ये किन के लिए होता है, जो स्पेसिफिक रिवेन्यू वाली कंपनी जो स्मॉल होती है उनके लिए होता है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, किसके बीच में, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है।